नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटवा जी के गार्डन में। मैं हूं आपका दोस्त सोहन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। ऋतुओं का राजा है बसंत। बसंत के आते ही प्रकृति झूम उठती है, नई नई पत्तियां आने लगती हैं और सूखे हुए पौधों में भी जान आ जाती है और अनेक तरह के फूल खिलने लगते हैं। तो आज मैं एक ऐसे पौधे की बात करने जा रहा हूँ जिसकी आवश्यकता हर किसी को होती है। इस पौधे की पत्तियां अनेक औषधि गुणों से भरपूर हैं। आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, ये है वो पौधा। इसे तो आप देखते ही पहचान गए होंगे, और इस तरह की हरियाली इस पौधे में इस समय नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये जो हरियाली दिख रही है, ये वीडियो कुछ समय पुराना है और हर कोई चाहते हैं कि उनके पौधे में इस तरह की हरियाली हमेशा बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, ये है मीठी नीम यानी कि कड़ी पत्ता का पौधा। दोस्तों, ये अगर ज़मीन में लगा रहता है तो काफ़ी बड़ा होता है और इसके ब्रांचेस बहुत सारी निकल के आती हैं। मेरे पास एक पौधा ज़मीन पर भी लगा हुआ है जो काफ़ी बड़ा हो गया है, पेड़ बन गया है, लेकिन मैंने गमले में भी लगा करके रखा हूँ। इस समय इन पौधों में कुछ ही पत्तियाँ बची हैं। तो इसकी वजह ये है कि ये पौधे विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी कि ये सो जाते हैं और अपनी ग्रोथ रोक देते हैं और बहुत ही कम पत्तियां इसमें रहती हैं। अब फुटाव शुरू हो चुका है और इसे और अधिक घना बनाना चाहते हैं तो कुछ काम करना होगा आपको। आप देख सकते हैं इसमें ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये देखिए, थोड़ी बारीक बारीक सी जो है इसमें पत्तियां निकलने लगी हैं, और हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो ये पौधा और घना होगा और अधिक ब्रांचेस निकालेगा। प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये पतली पतली ब्रांचेस में भी पत्तियां आ जाएंगी और ये पतली ही रह जाएंगी, ज़्यादा मोटी नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमको पतली पतली ब्रांचेस को निकाल देना है, और जो मोटी मोटी ब्रांचेस हैं, जो मैच्योर्ड हैं, उनको थोड़ा सा प्रून करके, और इसकी हाइट भी हमें कम ही रखना है। हमें ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं बनाना है इसे, बल्कि घना करना है। गमले में हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसकी हाइट अगर ज़्यादा ना हो, कम हो हाइट और अच्छा घना हो, तो बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये पत्तियां सूख जाती हैं तो उसके बाद पौधा ख़राब हो जाता है, और कई लोग इसे उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है। जिस तरह से और पौधे डोरमेंसी में जाते हैं, उसी तरह से यह पौधा भी डोरमेंसी में जाता है, और विंटर में इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर। हमें तो पत्तियों की आवश्यकता रहती है, तो हम दिनों दिन इसकी पत्तियां कम करते जाते हैं और पौधे की हालत बहुत ख़राब होते जाती है। आस पड़ोस के लोग इसकी पत्तियां लेने आते हैं और हम उन्हें मना भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो उसकी पत्तियां नोच के ले जाते हैं और उसकी डंडी को ऐसे ही पड़ी रहने देते हैं, उससे ये पौधे और भी बदसूरत हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस पौधे की हमको गुड़ाई करना पड़ेगा। थोड़ा अच्छी गहरी गुड़ाई करेंगे, कम से कम 2-3 इंच गहरी से गुड़ाई कर लेंगे और इसकी मिट्टी को बाहर निकाल लेंगे। मैंने इसमें 8 दिन से पानी नहीं दिया है, और ये देखिए फिर भी इसमें नमी काफ़ी है, लेकिन ठीक है, फिर भी मिट्टी अच्छी निकल रही है। मिट्टी इस तरह से निकालें कि इसकी रूट्स ज़्यादा डैमेज ना हो। ऊपर ऊपर ही इसकी रूट्स थोड़ी बहुत तो डैमेज होगी, पर उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों, गुड़ाई करने के बाद मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगा जिसके डालने से ये पौधा दुगनी तेज़ी से बढ़ेगा और बहुत ही जल्दी घना हो जाएगा। और इस तरह से हमने ये देखिए, ये गमले को पूरी तरह से गुड़ाई कर लिया है और इसको अच्छी गहराई से गुड़ाई किया है, और अब इसकी मिट्टी को हम बाहर निकाल लेंगे। जितनी हमने इसमें मिट्टी खोदी है वो सारी मिट्टी को बाहर निकाल लेंगे एक अलग से कोई टब में। मिट्टी में नमी ज़्यादा हो, यानी कि बिल्कुल गीली मिट्टी हो, तो एक दिन के लिए इसे धूप में ऐसे ही सूखने दें। अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग अगस्त में किया था, इस वजह से अभी रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, और बार बार रिपोर्ट नहीं करना चाहिए इन पौधों को। और 1 साल अभी और चल जाएगा इसमें, ज़्यादा ही रूट बॉन्ड होने लगे तब ही इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और मिट्टी को बाहर निकालने के बाद अब हम इसमें एक फर्टिलाइज़र देंगे, और दोस्तों ये है एक वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट तो सभी जानते हैं और ये बहुत ही अच्छी खाद होती है। आप चाहें तो गोबर की खाद भी दे सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद 2 वर्ष पुरानी होनी चाहिए और नई खाद बिल्कुल भी ना दें। मैं अधिकांशतः इसी खाद का उपयोग हर पौधे में करता हूं, और ये मुझे बहुत ही अच्छी सुलभ हो जाती है और बहुत ही सस्ती मिलती है, और इसके डालने से किसी भी पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। और इस गमले में मैंने इसे आधा किलो के लगभग डाल दिया है। अगर आपके पास में लीफ कंपोस्ट है तो वो तो और भी अच्छी है, और उसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वह भी अच्छी तरह से सड़ी हुई होना चाहिए। तो ये है नीम केक पाउडर, अर्थात नीम की खली।
और इसे हमने एक मुट्ठी एक गमले के हिसाब से ले लिया है। इसके डालने से जड़ों में फंगस नहीं लगेगी और पत्तियों में अच्छी चमक बनी रहे। इन दोनों सॉलिड खाद का उपयोग हम सिर्फ एक बार ही करेंगे, 6 महीने में एक बार ही देते हैं। एक खुरपी की सहायता से इसको हम मिट्टी को थोड़ा सा और खोद लेंगे और इससे पूरी खाद को मिक्स कर देंगे मिट्टी में। हल्का हल्का ही खोदना है, ज़्यादा गहराई में नहीं लेना है इसे अब। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में ऊपर से मिट्टी डालेंगे। जो मिट्टी हमने इन गमलों से निकाली थी वही मिट्टी इसमें डाल देंगे ऊपर से। कोई भी खाद देने के बाद उसे मिट्टी में दबाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप मिट्टी में नहीं दबाते हैं तो खाद ऊपर ऊपर तैरते रहेगी जब भी आप पानी डालेंगे और पौधा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अच्छी ग्रोथ के लिए हमने खाद तो दे दी, लेकिन इसे घना बनाने के लिए प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। पौधे की 3 फीट की हाइट से इसकी प्रूनिंग हम कर लेंगे और जितनी पतली पतली ब्रांचेस हैं उनको निकाल देंगे। जो मैच्योर्ड ब्रांच रहती है उसमें से ज़्यादा फुटाव निकलता है और उसमें अच्छी ग्रोथ आती है। ये आप देख रहे हैं मैच्योर्ड ब्रांच है और इसको हम यहाँ से काट देंगे। और ऐसा प्रून करने के लिए प्रूनर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल शार्प कटिंग होना चाहिए, अर्थात जो भी हम ब्रांच काट रहे हैं वो फटना नहीं चाहिए। और लगभग एक बराबर से हम इसको सारी ब्रांचेस को काट देंगे और जितनी सूखी हुई ब्रांचेस हैं उन्हें भी हटा देना है, बिल्कुल नीचे से काट देना है उनको, नहीं तो वो और नीचे तक सूखते चली जाएगी और पूरा पौधे को सुखा सकती है। जैसे गुलाब में डाइबिक की समस्या आती है वैसे ही इसमें भी प्रॉब्लम रहती है। जो ब्रांच अगर ऊपर से सूख रही है तो ये समझ लो कि वो नीचे तक सूखते चली जाएगी, इसलिए उसे काटना बहुत ही ज़रूरी है। इन पौधों को पूरे दिन की धूप में रखना चाहिए। अगर ये पौधे आपके छांव में रखे हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसी जगह में रखें जहाँ पर इन्हें कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप मिलती रहे। ये पौधे मैंने 3 साल पहले लगाया था और इनके ग्रोथ जो है स्लो चलती है। अगर गमले में लगे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे और ज़मीन में रहते हैं तो थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं। और इसका तना काफ़ी पतला है, इसलिए मैंने ऐसा बांस का बम्बू लगा दिया है, क्योंकि ये हवा में बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, इसलिए सपोर्ट देना बहुत ही आवश्यक है। और अब हम इसमें पानी दे देंगे, क्योंकि पानी तो जीवन का आधार ही है। और पानी बिल्कुल स्लो देना चाहिए, एकदम तने के ऊपर दें, क्योंकि दिन भर में ये गर्म हो जाता है तना, तो शाम को अगर पानी दे रहे हैं तो ठंडा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसा धीरे धीरे पानी देना चाहिए। और ये देखिए मिट्टी हमारी इतनी अच्छी है कि बिल्कुल पानी देते ही हमारा जो पानी पूरा सूख जा रहा है। ऐसे ही वेल ड्रेन मिट्टी रहना चाहिए, इसमें रेत की मात्रा अधिक रहे और मिट्टी कम रहे। अगर आपके यहाँ रेतीली मिट्टी है तो ज़्यादा अच्छी रहती है, अगर चिकनी मिट्टी हो तो कम से कम आधी रेत और आधी मिट्टी मिलाना चाहिए। इन पौधों को बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार हमने फर्टिलाइज़र दे दिया, उसके बाद हम सिर्फ इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देंगे, और वो भी 15 दिन के पहले नहीं देना चाहिए। और अब हम पानी तभी देंगे जब इसकी ऊपर की 2 इंच तक मिट्टी सूख जाएगी। और गर्मियों में हमें रोज़ पानी देना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर धूप तेज़ रहती है और इससे मिट्टी पूरी सूख जाती है। एक बात का और ध्यान रखें, इसे बिल्कुल खुली जगह में रखें, इसकी पत्तियों के आर पार हवा जाती आती रहे। तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आपका कड़ी पत्ता का पौधा इस तरह से हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। कोई एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा उत्साह बढ़ेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।